फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ये सब हटा दो, अपने लाइफ में से हटा दो। कभी ना था ना कभी है। हमारा एक आर्टिफिशियली हमने एक बबल क्रिएट कर लिया और कि हमको कोई प्रेशर ना, किसी को किसी से नहीं पड़ी है। आपके रिश्तेदार, आप बोलते ना लोग क्या कहेंगे, आप भी तो किसी के लिए लोग हो। आप बोलते हमारे रिश्तेदार खराब, आप भी तो उनके रिश्तेदार हो। आप समझ रहे हो, ये फ्रेमवर्क है। आप जैसा बनना चाहते हो वैसा बनना चालू करो, बाकी सब साइडलाइन कर दो। वो हमारी दादी भी सुपड़ा रखती थी, तो गेहूं ऊपर और कचरा नीचे, कंकड़ नीचे। तो अपनी लाइफ के डिसीजन भी सुपड़े की तरह रखो। दामन अच्छा है क्योंकि वो बेटे को खुश रखता है, और बेटा बुरा है क्योंकि बहू को खुश रखता है। सच कह रहा है। चल भाई, मैं ना तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। सुना भाई। एक बार ना एक केकड़ा समुद्र के किनारे चल रहा होता है और बार बार ना अपने पैरों के निशान देखकर खुश हो रहा होता है। इतने में एक लहर आती है और उसके सारे पैरों के निशान बहाकर ले जाती है। भाई फिर केकड़ा लहर से कहता है कि यार तुझे तो मैं अपना दोस्त समझता था, तो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो लहर कहती है कि तेरे इन पैरों के निशानों को देख कर ना पीछे से मछुआरे तुझे पकड़ने के लिए आ रहे थे, इसलिए मैंने हटा दी। तो इससे पता लगता है कि जल्दी से ना किसी को गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। You work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up, that is the day when you किसी को ना पाना दर्द देता है, लेकिन किसी को पाकर खो देना जिंदगी तबाह कर देता है। एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत थी। इस वजह से उसकी पत्नी काफी परेशान रहती। जब भी उसकी पत्नी उसे मना करती तो वो सीधा यही कहता कि मैंने इस बुरी आदत को नहीं पकड़ रखा, बल्कि इस बुरी आदत ने मुझे पकड़ लिया है। जब उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई तो उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने भी बहुत इलाज किया, दवाएं दी, लेकिन कोई फर्क नहीं दिखा। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा तुम लोग एक काम करो, कल आना। जब अगले दिन वो दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर एक पेड़ को पकड़ के चिपके हुए थे, और डॉक्टर ने कहा कि देखो इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, तुम लोग कल आना। अगले दिन वो लोग फिर गए, डॉक्टर ने आज भी यही कहा, और ऐसे करते करते 4-5 दिन तक वो डॉक्टर उन्हें कल कल करके बुलाते गए। एक दिन जब वो दोनों फिर से डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि देखो तुम लोग कल आना। तो उसका पति काफी झल्ला गया और कहा कि क्या कल आना कल आना, मैं देख रहा हूँ रोज आप ये कहते हैं कि पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, ये साफ दिख रहा है कि आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है और आप बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। तो इस बार डॉक्टर बड़ी सीरियस टोन में कहते हैं कि यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बुरी आदत ने तुम्हें नहीं पकड़ा, बल्कि तुमने इस बुरी आदत को पकड़ रखा है। अर्थात हर शख्स अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी बुरी आदत से जूझ रहा होता है और ये कहता है कि मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो कहता है ना कि वो कोशिश ही क्या जिसमें आप कामयाबी ना हासिल कर पाओ। बुरी आदत को छोड़ने में 1 सेकंड लगता है, बस जरूरत है तो दिमाग से ठान लेने की। और याद रखो, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। बिल्कुल इसी तरह से कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है।